सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद देश में कई तरह के सियासी सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों पर चर्चा करने से पहले हम आपको देश का मिजाज दरअसल बताना चाहते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष के बीच सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद क्या माना गया। 10 मई, 11 मई और 12 मई को देश की जनता का मिजाज सी वोटर ने टटोला है। देश में 2498 लोगों के बीच में रायशुमारी की गई। टेलीफोन के जरिए उनको कई सवाल पूछे गए, एक तरीके से ट्रैकर जो होता है उसके जरिए ये सवाल पूछे गए और पूरे देश के लोगों ने जो राय रखी है वो हम आपके सामने रखेंगे। क्या क्या सवाल है, क्योंकि कई सारे सवाल देश के मन में आ रहे थे कि क्या मोदी सरकार ने जो कार्रवाई की 22 तारीख के बाद में 7 तारीख को दरअसल ये कार्रवाई हुई, लेकिन पूरे देश में गूंज चल रही थी कि एक अब वक्त आ गया है कि उन टेररिस्ट को सबक सिखाने का। तो पहला सवाल, मोदी सरकार की कार्रवाई से क्या लोग संतुष्ट हैं? देखिए, सीज फायर से पहले 68.1%, 68.1% लोगों ने कहा कि हां हम संतुष्ट हैं। सीज फायर के बाद 63.3%, थोड़ी कटौती उसमें हुई है, लेकिन साफ हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग बड़ी संख्या में इस कार्रवाई से खुश यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हम कार्रवाई से खुश नहीं है। 5.3% लोग सीज फायर से पहले कह रहे थे कि हां हम इस कार्रवाई से खुश नहीं है, लेकिन सीज फायर के बाद यह संख्या बढ़ी है 10.2%, 10.2% लोगों ने, 2% लोगों ने कहा कि हम सीज फायर के बाद कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कुछ हद तक हमें लगता है कि यह कार्रवाई ठीक हुई है। 15.3% लोगों ने कहा कि कुछ हद तक हमें लगता है कि मोदी सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, जबकि 17.3% लोगों का कहना है कि हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, कुछ हद तक हम लोग संतुष्ट हैं सीज फायर के बाद। दूसरा सवाल, भारत की सैन्य क्षमता पर कितना भरोसा है? यह बहुत अहम सवाल माना जाएगा। दरअसल आप देख सकते हैं सीज फायर से पहले भी और सीज फायर के बाद भी 90% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हां हमें भरोसा है हमारी सेना पर। 91.1%, 92.3% सीज फायर के बाद। कुछ हद तक हमें लगता है कि सैन्य की क्षमता पर हमें भरोसा है, उसमें भी 6.1% सीज फायर से पहले और 3.4% सीज फायर के बाद। इसका मतलब यह नहीं है बोलने वाले सिर्फ 1% लोग अभी भी भारत में हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान की सेना पर उनके ही देश के कई सूबों के लोग भरोसा नहीं करते, भारत में 90% से ज्यादा लोग अपनी सेना पर पूरा भरोसा रखे हुए हैं। तीसरा सवाल, अब भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान या चीन? क्योंकि दोनों पड़ोसी देश के साथ में भारत का टकराव हमेशा से चलता रहा है। तो चीन, सीज फायर के पहले लोगों को लगता था, 47.4% लोगों को लगता था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन या खतरा जिससे हो सकता है। सीज फायर के बाद 51.8% लोगों को लगता है, यानी चीन को दुश्मन मानने वाले लोगों की संख्या एक तरीके से बढ़ी हुई नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान से खतरा है मानने वाले 27.7% लोग सीज फायर से पहले थे। उसके बाद 19.6% लोगों को लगता है कि हां पाकिस्तान से हमें खतरा है। दोनों से खतरा है मानने वाले 12.2% सीज फायर से पहले और 20% लोग दोनों से खतरा है मानने वाले सीज फायर के बाद। यह एक बहुत बड़ी अहम बात हम लोग कह सकते हैं उसमें, क्योंकि दरअसल अब लोगों को शायद लगता है कि पाकिस्तान को तो हम कभी भी सबक सिखा सकते हैं, लेकिन चीन अभी भी सबसे बड़ा मामला यहां पर बनता नजर आता है। प्रेम शुक्ला, शुरुआत आपसे। यह बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से लोग भी ये मान रहे हैं कि दोनों इसमें दिखता है, 68.1%, 63.3% की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, यह साफ नजर आता है, लेकिन सीज फायर के बाद संतुष्टि थोड़ी कम होती हुई भी नजर आती है। प्रेम शुक्ला। नहीं, स्वाभाविक तौर पर हर भारत और भारतीय को लगता था कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि पाकिस्तान अपने घुटनों के बल भी कभी खड़े ना हो पाए। तो ऐसे में थोड़ा सा संभव है कि लोगों के मन में भाव आया हो और थोड़ा सा दुष्प्रचार अभियान भी बहुत तेज चला इस देश में। पाकिस्तान का इकोसिस्टम भी सक्रिय हुआ सीज फायर की घोषणा के बाद। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि 61% लोग यह मानते हैं कि उन्होंने जो भारत की कार्रवाई है उससे वो सहमत हैं, उससे वो संतुष्ट हैं। 68% बहुत बड़ा नंबर होता है। 63.3% जो सीज फायर के बाद का नंबर है, मैं सीज फायर के बाद का नंबर पकड़ रहा हूं। 63.3% जो है बहुत बड़ा नंबर होता है
और यह भारत की आकांक्षाओं का, भारत की जनता का अपनी सरकार के प्रति, अपनी सेनाओं के प्रति विशेष करके जो भरोसा है, 90% से अधिक अपनी सेनाओं के प्रति विश्वास होना, यह भारत के संस्थाओं का, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत की संस्थाओं के प्रति भारत की जनता का विश्वास अडिग है, इसका जो है जीवंत प्रमाण है। इस जीवंत प्रमाण के लिए भारत की सेना के शौर्य को भी प्रणाम करना है और भारत की सेना के प्रति भारत की जनता का जो विश्वास है वह भी प्रणम्य है। यह निश्चित तौर पर अत्यंत जो है स्वागत योग्य है। इसकी हर किसी ने प्रशंसा करनी चाहिए। और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रम दिखाया, जिस तरह से पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को धराशायी किया, ध्वस्त किया, जैकोबाबाद जैसा प्रतिष्ठान जिस पर पाकिस्तान नाज किया करता था, भोलारी में जिस तरह से घुसकर उनके वायुसेना के 50 लोगों की मौत हो गई, इतना जबरदस्त ऑपरेशन था। उनके सारे F-16 जो है वो लगभग जो है रनवे पर जाने की स्थिति में नहीं रहे। जिस तरह का पराक्रम और पुरुषार्थ भारत की सेना ने बिना किसी क्षति के, न्यूनतम क्षति हुई है भारतीय सेना की, और उसके आधार पर जिस तरह का सबक सिखाया कि पाकिस्तान को अपने आकाओं के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा, यह निश्चित तौर पर भारत की सेना के इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे हर जगह जाके। ठीक है, सरकार से संतुष्टि यहां पर साफ नजर आती है। लेकिन हल्का लांबा एक बात यहां पर यह भी नजर आती है कि सीज फायर के बाद संतुष्ट नहीं कहने वालों की संख्या भी 5% से बढ़ी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर ज्यादातर लोग हम यहां पर देखते हैं कि जो किया वो सही किया। लोगों के मन में था कि घुसकर मारना चाहिए, वो करके दिखाया सरकार ने। साहिल जी, इस देश में लोकतंत्र है, इसीलिए लोकतांत्रिक तरीकों से टीवी पे डिबेट और चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। उसी लोकतंत्र के तहत हम चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक को बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने 2 मीटिंगों की अध्यक्षता नहीं की, इसकी भी अध्यक्षता करें और बात करें, चर्चा हो। लोकतंत्र इसलिए उम्मीद की जाती है कि लोकसभा राज्यसभा का सदन बुलाया जाए और स्थिति पूरी तरह साफ की जाए। सैन्य और सरकार में अंतर है। सेना की कार्रवाई, पराक्रम, शौर्य, साहस, बलिदान को सलाम है। घुस के मारा है हमारे हिंद की सेना ने, घुस के मारा है, सलाम है। बात आ रही है सरकार की। सरकार क्या कर रही है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और ये कहते हैं कि उनकी पहल पर ये सीज फायर हुआ है, ये वो कहते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो सोशल मीडिया पे सबसे सक्रिय हैं, उस ट्वीट का खंडन एक दोबारा ट्वीट करके कि नहीं कहते कि अमेरिका का इससे कोई लेन देन नहीं है सीज फायर से। पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे पास आया था, हमने माना, ये भाजपा के प्रवक्ता ने कहा। तो किन शर्तों पर माना? वो शर्तें अलका लांबा जी, बाकी उस पर भी सवाल हमने पूछा हुआ है, उसके भी जवाब हमारे पास आएंगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि आखिरकार सैन्य की कार्रवाई तो है, लेकिन डिसीजन तो पॉलिटिकल होता है। आपको भी मालूम है 1971 में जंग का फैसला हुआ, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उसका क्रेडिट दिया गया था, क्योंकि फैसला पॉलिटिकल डिसीजन था। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन के लिए तो सरकार के साथ जनता यहां पर तो नजर आ रही है ना। तो पॉलिटिकल ही डिसीजन जानना चाहता है ना देश। इंदिरा जी का जो फैसला था, किस तरह से उन्होंने सोवियत यूनियन को अपने साथ लिया, किस तरीके से अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी से वापस भेजी, किस तरीका के अमेरिका के स्तर में के राष्ट्रपति को लिखित भेज दिया कि ये 2 देशों की बात है, मध्यस्थता नहीं चाहिए, बाहर रहिए। इन्होंने क्या कहा? यही तो राजनीतिक फैसला है। क्या राजनीतिक फैसला है? सीज फायर पर हमें आना है अलका लांबा जी, क्योंकि अगला सवाल तो हमारा वही है। थोड़ा धीरज रखिएगा। अगले सवाल नहीं, अगले मध्यस्थता। एक सेकंड, शर्तें क्या थी ये बता दीजिए। क्या पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर हमारा कब्जा हो गया? बीएसएफ का जवान जो उनके कब्जे में लौट आया? सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है ना? बताइए दाऊद इब्राहिम आ गया, हाफिज सैयद आ गया, बताइए 6 पहलगांव में। अलका लांबा जी, पूरा मौका आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। जैसे मैंने कहा कि यशवंत जी की टीम ने बहुत सारे सवाल जनता को पूछे हुए और उसके कई सारे जवाब भी मिले, उस पर भी हमको बातचीत करनी है। जरा जल्दी से प्रधानमंत्री, बिल्कुल उनसे भी जवाब लेना जरूरी है, वो भी हम मानते हैं। जरा बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं, बाकी भी पैनल हमारे साथ में है।
यशवंत, आपने जो ये साहिल जी, आपका सवाल क्या था फिर मुझसे? नहीं, मेरा सवाल माफी यही था चाहूंगी। कि पहला सवाल तो हाँ। मेरा यही था कि पॉलिटिकल लीडरशिप को हाँ। तो आप मानेंगे ना, क्योंकि सैनिक कार्रवाई को नहीं, लेकर सवाल पॉलिटिकल पूछा गया। लीडरशिप सीज नरेंद्र फायर मोदी से जी की फेल पहले हुई भी है। लोग मानते हैं कि 68%, फेल बाद में हुई भी है। मानते हैं 63.9%। इसी पर तो कमजोर सवाल था बने। ना। आपका 140 करोड़ में जो सर्वे का सैंपल है वो कितने लोग हैं? 2000, 3000 भी नहीं है ना, शायद मैं गलत नहीं हूँ साहिल जी, 3000 लोगों से सर्वे में पूछा ये गया। सर्वे उल्टा होता तो 140 आप करोड़ बोलते का। कि देखिए देश का मिजाज भी वही कह रहा है, क्योंकि अगले सवालों पर आप नहीं कहेंगे। नहीं, 140 करोड़ की आबादी में 3000 अभी से जो कम सर्वे का है उस पर सर्वे तो बात कर लेंगे ना। आप केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक चलिए फैसलों चलिए की चलिए, आगे फीडबैक बढ़ेंगे पाएंगे। हम। अब मैं आपके पास सहमति दोबारा फीडबैक लौटूंगा, पाएंगे। अलका लंबा जी, दोबारा आपके पास लौटूंगा, क्योंकि बाकी भी कई सारे धन्यवाद। सवाल है। यशवंत जी, धन्यवाद। जिस तरीके से हमने देखा कि मोदी सरकार की कार्रवाई से साफ नजर आ रहा है कि लोग संतुष्ट हैं। सीज फायर के बाद जरूर थोड़े नंबर कम होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये क्या कहता है कि लोग मॉनिटर कर रहे थे, लोगों को लगता था कि और भी कुछ बड़ा होगा, उम्मीदें काफी बड़ी हुई थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई, इसके लिए संख्या घट गई है। बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर पहले 15 और 5 20% था, बाद में बढ़कर लगभग लगभग 30% पहुंचा है। यानी तकरीबन तकरीबन अगर आप बिल्कुल जन सामान्य की भाषा में बोलें तो अप्रोक्सीमेटली हर तीसरा हिंदुस्तानी आज की तारीख में मिलेगा जो आपको असंतुष्ट दिखेगा, जिसको लगेगा कि ये और भी ज्यादा तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सीज फायर करके जो है हमने पाकिस्तान को बच के निकल के जाने का रास्ता सा दे दिया। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अपेक्षाएं होनी भी चाहिए, इसीलिए हम ट्रैकर भी करते हैं कि लोगों की अपेक्षाएं कितनी खरी उतरी नहीं उतरी, कितना है उसको हम नापें। लेकिन बड़ी तादाद में लोग अभी इस बात से भी सहमत हैं कि चलिए सीज फायर हुआ, हमने अपनी बात जो आर्मी को जो करना था किया। आर्मी के ऊपर देखिए जिस तरीके का भरोसा आया ये है, बहुत बड़ी बात है। आपने शुरुआत में ही बोला कि पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान के अंदर के जो आंकड़े हैं वो आपके उनके यहाँ पे तो आर्मी का आज की तारीख में 20% भी सपोर्ट उनको मिल जाए बहुत बड़ी बात है, सच्चाई है। लेकिन मैं राजनीतिक उसके बियॉन्ड जाकर के दरअसल ये सवाल कितना भरोसा है, ये एक रूटीन सवाल है, वो इसलिए उसमें देखना अपनी जगह पे ठीक है, उसके राजनीतिक मायने भी निकालना आई एम श्योर कि वो निकालना भी चाहिए। लोकतंत्र है, अलका जी अपनी जगह बिल्कुल सही है। उनको पूरा पूरा उनको ही नहीं, देश के सभी हर को अधिकार नागरिक को पूरा का पूरा इस बात का अधिकार है कि वो राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछे कि उनकी अपेक्षाएं पूरी क्यों नहीं। लेकिन एक जो बात मैं केवल आकलन के लिहाज से मैं कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में साहिल हम लोग अक्सर ही आशुतोष भी देखते रहते हैं, जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसमें अक्सर तीर घाट और मीर घाट के रेस्पॉन्स आते हैं पॉलिटिकल पोजीशनिंग के ऊपर। मतलब भाजपा के समर्थक अगर तीर घाट पे होते हैं तो विपक्ष के समर्थक मीर घाट पे होते हैं, ये अक्सर हमने देखा है। और ओवरऑल में ठीक है 30 से 40% इधर 30 ऐसा आता है। लेकिन ये एक ऐसे आंकड़ों का पूरा संग्रह है जिसमें हमको पॉलिटिकल पोजीशनिंग के ऊपर देश की जनता एक सुर में बात करती हुई मिली, चाहे वो किसी भी पार्टी की समर्थक हो। राज्यों में हमने अलग अलग भी देखे अपने, क्योंकि ट्रैकर में अलका जी आप सही कह रही हैं, हमने 2 दिन के ऐसे आंकड़े लिए तो आपको 2500 दिख रहा है, लेकिन दरअसल हम लोग रोज 1000 से ज्यादा लोगों से बात करते हैं। अब चूंकि हमारा पास में अभी 2 ही दिन का समय था, इसलिए हमने 2 दिन के आंकड़े किए आपको और वो एक अंदाजा लेने के लिए। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसमें किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थक क्यों न हो, ज्यादातर सवालों पे हमको पूरे भारत की एक सुर में एक राय मिली है। यही बड़ी बात है ना यशवंत। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है अपने लोगों को समझने के लिए। और यही बड़ी बात है ना यशवंत। हमारे पास काफी और भी सवाल है, और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया हुआ है कि यूनिफॉर्मिटी दिखी कुछ मुद्दों पर, और ये साफ यहां पर झलक के आती है।